नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना भगत बने कोई व्यक्ति तार पूछा देख सकता है या नहीं देख सकता। ये एक भाई ने कमेंट किया था और बाकी कमेंट के लिए भी मैं वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति बिना भगत बने तार पूछा देख सकता है। जी बिल्कुल देख सकता है, और एकदम सटीक पूछा उसे चढ़ भी सकती है। इसके कुछ कारण होते हैं। ठीक है, बहुत से व्यक्ति तो क्या होता है, उन्हें पूछा देखनी नहीं आती, ना उन्हें पूछा चढ़ती, तो बहुत सी समस्याएं आ जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बिना भगत बने पूछा देखना सीखना, देखो बिना भगत बने आदमी जग कल्याण का काम भी कर सकता है, इंसान जग कल्याण का काम भी कर सकता है। मतलब कि बस ये फर्क होता है कि वो ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं हटा सकता, और अगर उसने ज़्यादा बड़ी चीज़ें हटाने के लिए ऐसे उपाय सीख लिए तो वो उन चीज़ों को भी बहुत ही आसानी से हटा सकता है, क्योंकि हर चीज़ को हटाने के लिए उपाय होते हैं। अब एक बात बताओ, जो हम उतारा देते हैं, ठीक है, उतारा क्या है? हमने मरघट में उतारा दे दिया, तो उतारा है क्या? उतारा एक उपाय है। ठीक है, एक उपाय है, उसमें भोग प्रसाद है, सब चीज़ें देवी देवताओं के नाम से, उसके बाद हम उसे मरघट में लगाते हैं, तो ये एक उपाय है। ठीक है, उतारा हम कहते हैं कि भाई उस देवी देवता का भोग प्रसाद पहुंचा दो, तो वो उतारा हो गया। लेकिन वो उपाय है, हमने उन्हें उतारे का नाम दे दिया है। इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं जो उतारे होते हैं, उपाय होते हैं, भोग प्रसाद होते हैं। अब छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, कि मान लीजिए 5 बतासे लौंग का जोड़ा बाहर करिए, ये उपाय में आ जाता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, वो उपाय में आ जाता है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति ने बोल दिया, भाई आप एक काम करो, चौराहे पे से 5 कंकड़ी ले आओ, या फिर ये ले आओ वो ले आओ, वो उपाय में आ जाता है। जो भी छोटी मोटी चीज़ें करते हैं भाई भगत लोग, वो उपाय में आ जाते हैं। किसी ने लौंग दे दी कि भाई अभी आप इसे करो, इससे इतना फर्क मिलेगा, वो उपाय है। लेकिन हम जिस समय पे थोड़ा ज़्यादा भोग प्रसाद लगा देते हैं, वो उतारा हो जाता है। किसी देवी देवता का नाम ले देते हैं, वो उतारा हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, उतारे और उपाय में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर व्यक्ति बिना भगत बने वो उपाय सीख ले, ठीक है, तो वो हर चीज़ का काट कर सकता है। लेकिन इसमें एक समस्या आती है कि भगत को ना, जो भगत है, मतलब कि जो जग कल्याण करना चाहता है, चाहे बिना भगत बने ही जग कल्याण करना चाहते हैं वो, उनको किसी इष्ट देवी देवता की सेवा साधना जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने चाहे अपने घर के देवी देवताओं की सेवा साधना करो, वो जरूर करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ क्या होती है, उस व्यक्ति को जो जग कल्याण करना चाहता है, उनको अपना एक गुरु जरूर बनाना पड़ेगा, अवश्य बनाना पड़ेगा। बिना गुरु का कुछ भी नहीं कर सकते, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कि जो व्यक्ति बिना भगत बने तार पूछा देखते हैं, वो किस तरीके से देखते हैं। देखिए, या तो उनके घर में, ठीक है, मैं आपको 2-4 चीज़ें बता रहा हूँ, इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि हर चीज़ के कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे मतलब होते हैं। तो इसलिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, जो ज़्यादातर होती है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति के घर में कोई गुरु है, भगत है, ठीक, वो उनके कहने पे सेवा साधना कर रहे हैं अपने देवी देवताओं की। अब उनसे कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई आप तार पूछा देखो। अब भाई घर में कोई भगत है, तो वो तार पूछा देखते होंगे, तो सामने वाला व्यक्ति जो सेवा कर रहा है वो भी देखता होगा कि किस तरीके से तार पूछा देख रहे हैं, और कभी ना कभी उसने पूछ भी लिया होगा। क्योंकि घर के जो भगत होते हैं वो जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत बता देते हैं, और बहुत सी बार नहीं भी बताते हैं। तो मान लीजिए उन्होंने तार पूछा देखनी सीख ली। अब वो उस तार पूछा को इतना पका रहे हैं, इतना देख रहे हैं तार पूछा को, मतलब कि जिस मर्जी की तार पूछा देखने लग गए। किसी को बुखार चढ़ गया, उसकी भी तार पूछा देख दी, वो सबकी तार पूछा देख रहे हैं। तो इससे क्या होता है, तार मजबूत होता है, पूछा देखनी मजबूत होती है। अब दूसरी चीज, वो भगत नहीं बना लेकिन तार पूछा देखता है वो सबकी, तो इससे तार पूछा मजबूत हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ने, ठीक है, किसी से तार देखना नहीं सीखा, किसी से पूछा देखनी नहीं सीखी, किसी से चिलम हिलानी नहीं सीखी, माला पे नहीं सीखी, किसी भी चीज़ पे उसने नहीं सीखा। ठीक है, वो क्या करता है, देवी देवता के सामने बैठते हैं, जिस टाइम भी वो हुक्का सेवा साधना लगाते हैं, वो एकदम सच्चे मन से सेवा साधना करते हैं, कहीं भी और वहाँ से हट के कहीं भी ध्यान नहीं जाता है, बस सिर्फ अपने देवी देवता पर ध्यान रहता है। उनसे वो बातचीत करते हैं कि भाई बाबा जी मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ, माता जी मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ, ये बताओ वो बताओ।
तो धीरे धीरे क्या होता है, माता जो भी देवी देवता होते हैं वो उस व्यक्ति को बताने लग जाते हैं। जब बताते हैं, जब बिल्कुल अपने देवी देवता के प्रति मोह हो, मतलब कि उनसे प्रेम हो, उनकी सेवा साधना में आपका ध्यान लगता हो। ये नहीं कि आप सेवा कर रहे हो, सेवा तो आप कर रहे हो, ठीक है, आप बैठे देवता के सामने, लेकिन दिमाग दिमाग और ध्यान वो कहीं हो रहा है। ऐसे नहीं होता। आपका ध्यान, दिमाग एक जगह होना चाहिए, तब जाके आपके देवी देवता आपको तार पूछा बताएंगे। बहुत से व्यक्ति बोलते हैं कि मुझे देवी देवता के दर्शन नहीं हुए, ठीक है, मुझे ये प्राप्त नहीं हुए, मतलब कि मुझे देवी देवता के दर्शन नहीं हुए, मुझे देवी देवता से बात करनी है, मुझे हुक्के की आवाज़ नहीं आई आज तक, मुझे 5 साल हो गए सेवा करते हुए, मेरे मेरे ऊपर सवारी नहीं आई देवी देवता की, मुझे इतने साल हो गए सेवा करते हुए। भाई कहाँ से आएंगे देवी देवता की सवारी? आप हुक्का अपने घर में लगा रहे हो, आपका ध्यान पार्क में, अपने दोस्तों में, ठीक है। तो इसलिए आपको जल्दी से अनुभव नहीं होते देवी देवता के। ये बहुत बड़ा मुख्य कारण है। इसलिए देवी देवता का आपको मन, मतलब कि आपका मन देवी देवता के लिए होना चाहिए। जिस टाइम आपने देवी देवता के समक्ष बैठ गए, उस टाइम आप सिर्फ देवी देवता के बारे में सोचिए और किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए, चाहे कुछ भी हो रहा हो। इस चीज़ का आपको अवश्य ध्यान रखना है। आप सेवा में मन लगाइए, ठीक है, चाहे आपको तार पूजा देखनी आती है या नहीं आती, आप सेवा में मन लगाइए, आपको अपने आप तार पूजा चढ़ने लग जाएगी। आपने अगर किसी से तार पूजा देखनी सीखी है और आप चाहते हो कि आप तार पूजा देखो, ठीक है, चाहे आप भगत हो या नहीं हो, तब भी आप क्या कर सकते हो, चिलम पे देखिए, आपने किसी भी चीज़ पे सीखी आपने, आपको क्या करना है, उस चिलम पे डेली तार देखना। आप जब भी पूजा करो, पूजा, मान लीजिए आपने माला जाप करते हो, ठीक है, माला जाप हो गया, माला जाप के बाद में तुरंत आपको तार पूछा देखनी है, चाहे वो किसी की भी देखो, चाहे अपने घर की रोज देखो, अपने दोस्त की रोज देखो। आपका दोस्त आपसे बात नहीं कर रहा, वो देखो कि क्यों बात नहीं कर रहा। आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, उसके बारे में देखो। आपको लग रहा है कि भाई मेरे गली में किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ गया है, मेरे मोहल्ले में किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ गया, उसके बारे में देखो। किसी की ज़्यादा तबीयत खराब है, उसके बारे में देखो। चाहे आप किसी को बताओ मत, सामने वाले व्यक्ति को मत बताओ, आप खुद देखो कि हाँ भाई इस व्यक्ति को तो ये दिक्कत है, इस व्यक्ति को ये दिक्कत है। आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार, 10 बार, 11 बार, 20 बार गलत चढ़ जाएगा, मान लिया, ठीक है, लेकिन अगर आप रोज तार पूछा देखोगे ना, एकदम सटीक पूछा चढ़ने लग जाएगी, आपको सब चीज़ पता चलने लग जाएगी कि इस व्यक्ति पे क्या है, इस व्यक्ति को सच में बुखार चढ़ा है या इसको झपटा लगा है, इस पे कोई रोग धोग है, हर चीज़ आपको पता चलने लग जाएगी। आप चाहे ध्यान लगाइए, ध्यान के माध्यम से देवी देवताओं से पूछा प्राप्त कीजिए, ठीक है, या फिर आप किसी भी गुरु उस्ताद से पूछा देखनी सीख लीजिए। अगर आप हमारे द्वारा पूछा देखनी सीखना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से, और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। और आप चाहें तो हमसे गुरु दीक्षा लेके हमारे द्वारा ये चीज़ें सीख भी सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।